अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अमेरिका में जो लोकसभा कहे या राज्यसभा, संसद जिसको हम कहते हैं, भारत में, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। इसी कांग्रेस शब्द से प्रेरित होकर भारत की कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नाम रखा था। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस होता है। उनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अपने शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण उन पर यह महाभियोग की प्रक्रिया बात चल रही है। व्हाइट हाउस चर्चा में क्यों? महाभियोग प्रस्ताव लाने का कारण क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने महाभियोग का सामना किया है, आपराधिक अभियोग, भारत और अमेरिका में महाभियोग के प्रक्रिया की तुलना। ये जोई बाइडेन है और ये उनके पुत्र हैं, सुपुत्र है, जिनके कारण वो संकट में आए हैं। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों? तो वहां की जो कांग्रेस है, जैसे हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पर भी कांग्रेस के दो सदन है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को वहां प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, और अपर हाउस जैसे कि राज्यसभा होता है, वो संघ से मिलकर, मतलब राज्यों से मिलकर बना होता है, संघीय ढांचे के लिए बनाई गई। तो अगर इतना ना समझ में आए, इतना याद रखिए, वहां की कांग्रेस के लोकसभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि बाइडेन साहब के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा या नहीं चलेगा, वहां की कांग्रेस की जो लोकसभा, मतलब प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव हाउस, लोअर हाउस है, वहां के 51% लोग अगर इसको स्वीकार कर ले कि हां, इस महोदय के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने के लिए हम तैयार हैं, तो ही यह प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। भारत में यदि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं, और वहां पर लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 लोगों ने उस प्रस्ताव को हां कहना चाहिए। अमेरिका में यह प्रस्ताव 51% लोगों ने हां कहना चाहिए तभी आता है। इस कारण से चर्चा में है। आप कहेंगे सर प्रस्ताव क्यों लाया गया, क्या किया इन्होंने? तो अमेरिका में महाभियोग के कई आधार होते हैं। इनके पद का दुरुपयोग किया इन्होंने, ऐसा यहां आरोप लगाया गया है। सबसे पहला है इनके सुपुत्र, जिनको आप नीचे देख पा रहे होंगे। इन्होंने 1.4 मिलियन, 14 लाख अमेरिकी डॉलर का टैक्स जमा नहीं किया। हमारे यहां पर तो नेताओं के 14 लाख कुछ बड़ी चीज होती नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका में 14 लाख रुपए का टैक्स, 14 लाख डॉलर का टैक्स उन्होंने पे नहीं किया, पहला आरोप। दूसरा, इनके सुपुत्र ने चीन और यूक्रेन के साथ बहुत अलग प्रकार से कई व्यापारिक गतिविधियां की, जिस पर यह बात रखी गई है कि बाइडेन साहब की उपस्थिति या बाइडेन साहब का सपोर्ट इन्हें रहा होगा, और इस कारण से वहां की लोकसभा या वहां की प्रतिनिधि सभा ने इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात कही। जो लोग पहली बार यह बात सुन रहे कि महाभियोग से क्या होगा सर, राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात है ये। जैसे हमारे यहां पर किसी कर्मचारी या पुलिस वाले के खिलाफ या किसी भी अधिकारी के खिलाफ जब कोई राजनीतिज्ञ को ठीक नहीं लगता है तो सस्पेंड कर देते हैं या किसी को बर्खास्त कर देते, तो राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त करने की प्रक्रिया महाभियोग है, इंपीचमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो रीजन आपको पता चला कि अपने बेटे के कारण ये फंसे हैं रियल में। अमेरिका के महाराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का तरीका क्या है? तो सबसे पहले जो प्रतिनिधि सभा है वहां पर 51% लोग कहते कि ठीक है भाई, ये प्रक्रिया यहां लानी है, ये इस व्यक्ति अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका के सुरक्षा के लिए, अमेरिका में किसी भी और अन्य कारणों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब जैसे ही प्रस्ताव आएगा उसके बाद 10 जजों की, 6 से लेकर 10 जजों की एक जूरी बनती है, और जूरी इस बात की पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं, जिसके आधार पर यह महाभियोग लाया गया है, यह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनती है जूरी। वो चेक करेगी
कि ये जो आरोप है ये सही है या नहीं। मान लीजिए कि जूरी ने कहा आरोप सही नहीं है, तो महाभियोग का प्रस्ताव शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर जूरी ने कहा कि हां ये आरोप जो लगाए जा रहे बिल्कुल सही हैं, तो अब निचले सदन में इस आरोपों के बाद राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए वोटिंग होगी। अगर वोटिंग 2/3 67% होता है, वहां का 2/3 67% लोगों ने यदि समर्थन किया कि हां इस महोदय को राष्ट्रपति के पद पर रहने का कोई हक नहीं है, तो यह पहले सदन से पारित हो गया। अब यह दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी विशेष बहुमत 2/3 67 से अगर पारित हो जाता है, जो दूसरा सदन है जैसे वहां का राज्यसभा समझ लीजिए, अगर पारित हो गया तो उसी दिन राष्ट्रपति पद से बर्खास्त हो जाएंगे। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका पदभार संभालेंगे, उपराष्ट्रपति को यह पद मिलेगा। तो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में 51% लोगों ने इस प्रोसेस को लाने की सहमति देनी चाहिए कि हां भाई लाइए। फिर जूरी चेक करेगी, उसके बाद एक सदन जो जिसका प्रतिनिधि सदन है वहां वोटिंग होगी कि हां इनको हटाइए 2/3 बहुमत से, और दूसरे सदन में किसी भी जगह अगर रुक गया तो फिर वह महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अभी तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं एंड्रयू, दूसरे हैं निक्सन, तीसरे हैं क्लिंटन जो भारत की यात्रा में आए थे क्लिंटन, चौथे हैं ट्रंप जो पिछली बारी थे, और अब 5वें हो गए बाइडेन। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। अमेरिका में 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के है बाइडेन जिसका चुनाव चिन्ह डोंकी गधा है, और रिपब्लिक पार्टी के थे ट्रंप जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था। तो दोनों ही पार्टी के राष्ट्रपतियों पर महाभियोग का प्रस्ताव आया है। आपराधिक अभियोग का मतलब होता है कि पद खत्म होने के बाद यदि पता चलता है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य किया गया तो भी ये चल जाती है प्रक्रिया। भारत और अमेरिका के महाभियोग में अंतर है। पहले तो हमारे यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल तब लगेगा यदि वो संविधान का उल्लंघन कर दे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग भ्रष्टाचार के आरोप में लग सकता है। हमारे यहां पर भ्रष्टाचार का आरोप राष्ट्रपति पर नहीं लगता है। पद के दुरुपयोग पर अमेरिका में महाभियोग आ सकता है, हमारे यहां नहीं आ सकता है। संविधान का उल्लंघन करेंगे तो वहां भी रहेगा, हमारे यहां पर भी है। इसके अलावा रिश्वत या फिर पद का दुरुपयोग, ऐसे कई कारणों पर अमेरिका में महाभियोग आता है, हमारे यहां नहीं आता, क्योंकि हमारे यहां राष्ट्रपति वास्तव में कुछ करता नहीं है। वास्तविक तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन वहां सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। वन मैन शो है, वहां पर अध्याशात्मक शासन प्रणाली है, इस कारण से सारे काम वही करते हैं स्वयं में। तो भारत में महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन पर आता है, वहां कई आधारों पर आता है। भारत में महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा के 1/4 लोग, किसी ने भी लाया हो, 1/4 लोगों ने सहमति देनी चाहिए कि लाइए इस प्रस्ताव को। वहां पर केवल निचले सदन में प्रस्ताव 51% लोग मानेंगे कि हाँ ये प्रस्ताव लाया जाए, तब प्रस्ताव आएगा। हमारे यहां पर प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा 2/3 मतलब 66.67% से पारित करेगी। वो चाहे तो फिर राज्यसभा चाहे तो न्यायाधीशों की एक टीम बनाकर जांच करवा सकती है, जरूरी नहीं है। फिर राज्यसभा में आएगा, अगर राज्यसभा में भी पारित हो गया तो हमारे यहां पर भी राष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। वहां पर अगर हम बातचीत करें तो वहां ज्यूरी बनती है, उसके बाद फिर चेक जांच होती है और उसके बाद प्रस्ताव आता है। हमारे यहां ज्यूरी बनाई भी जा सकती है और नहीं भी, गारंटी मतलब कंपलसरी नहीं होता है। तो ये हैं सारी बातें। आइए जरा एक देख लेते हैं एक नजर में। अमेरिकी संसद कांग्रेस के द्वारा, संसद वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, राष्ट्रपति बाइडेन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने का कारण है बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन द्वारा 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कर चोरी, टैक्स नहीं जमा किया, गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन और चीन में व्यापारिक सौदे करने का आरोप है,
और कहा जा रहा है कि इसलिए महाभियोग का प्रस्ताव है क्योंकि उनके द्वारा अपने बेटे को पद का असंवैधानिक तरीके से साथ देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वहां की देखो, कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पे दिया है कि ये व्यक्ति अमेरिका की सरकार के जो संस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, यह हमारे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए खतरा है, और यह शांतिपूर्वक जो शक्तियों का ट्रांसफर हुआ है उसमें इंटरफेयर की बातचीत है। मतलब बहुत सारी बातें, और उन्होंने अपने वेबसाइट पर भी मेंशन किया है। अमेरिका उसके सरकारी संस्थानों की सुरक्षा में खतरा डालना, लोकतांत्रिक व्यवस्था की अखंडता को खतरे में डालना, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है। सत्ता के शांतिपूर्वक परिवर्तन में हस्तक्षेप करना, सरकार की एक समन्वय शाखा को खतरे में डालना। यह प्रदर्शित करता है कि यदि उन्हें पद पर बने रहने दिया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सबसे पहले तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा और लाने का आधार राजद्रोह, भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध, दुष्कर्म, पद का दुरुपयोग, कई आधार हो सकते हैं। प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन, लोकसभा कह सकते हैं वहां की। पहले वहां पर यह प्रस्ताव आएगा और 51% लोगों ने उस प्रस्ताव को हाँ कहना चाहिए। उसके बाद वो ग्रैंड जूरी के पास जाएगा, 6 से 10 जजों की एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ग्रैंड जूरी अगर समर्थन करती है तो फिर उच्च सदन में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। जैसे ही पास हो जाएगा तो पद से हटा दिए जाएंगे और उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने महाभियोग का सामना किया, एंड्रयू जॉनसन 1868 में, रिचर्ड निक्सन 1973 में, बिल क्लिंटन 1998 में, डोनाल्ड ट्रंप 2019 में। अभी तक मतलब किसी पर पारित नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। सीनेट में दोष मुक्त, मतलब उच्च सदन में दोष मुक्त कर दिए गए कि नहीं, कोई गलती नहीं थी। निक्सन साहब ने एक्चुअली निक्सन चले जाते, इन पर पारित हो जाता, पर इन्होंने समय से पहले इस्तीफा दे दिया। उसने कहा भाई मैं पद ही छोड़ देता हूं, मुझे मत भगाओ। आपराधिक अभियोग, एक प्रकार से अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत मामला या अपराध को लेकर कोई न्यायिक कार्रवाई तो नहीं होती। जब राष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ फिर न्यायिक कार्रवाई को आपराधिक अभियोग कहते हैं। मतलब कोई अपराध उन्होंने किया हो पद के रहने के दौरान, तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब पद खत्म हो जाएगा तब उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये अच्छी चीज है। बाकी ग्रैंड जूरी का मतलब 6 से 10 जज होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं अमेरिका के भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत में, हमारे देश में आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी, 61 में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो 1/4 लोगों ने, कम से कम 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर करना चाहिए कि ठीक है इस संकल्प को लाया जाए। वहां पर निचले सदन के 51% लोगों को साइन करना पड़ता है और फिर 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ता है। पारित होते ही पद से हटा दिए जाएंगे। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। हमारे यहां किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव, विशेष बहुमत से पारित होंगे, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य इनको हटाने में भाग नहीं लेते। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आया है। महाभियोग की तुलना कर ले अगर, तो भारत में महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर आएगा। वहां भ्रष्टाचार, रिश्वत, दुराचार, पद का दुरुपयोग पर आएगा। किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, 25% लोगों ने साइन करना चाहिए कि हम तैयार हैं। यहां पर 51% लोगों ने साइन करना चाहिए कि हाँ इन पर यह प्रस्ताव लाइए। अमेरिका में निचले सदन में केवल दोनों सदनों से विशेष बहुमत से 66.67, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से 67% से। लेकिन यहां पर जो ज्यूरी है पहले वो चेक करेगी, उसके बाद ही होगा। भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों का तुलना अध्ययन करते हुए उनके पद से हटाने संबंधी प्रावधान पर टिप्पणी की जगह